नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं। विषय देखिए यहाँ पर राजनीति विज्ञान है और इसका देखिए अध्याय 1 के हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए तो ये रहा देखिए सबसे पहला प्रश्न। विकल्पों में पहला प्रश्न है कि समाजवादी क्रांति कहाँ हुई थी। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, रूस में। दूसरा प्रश्न है, इस सोवियत प्रणाली की अर्थव्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित थी। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो आ है वो देखिए 25 दिसंबर 1991। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है देखिए आपके सामने ये रहा यहाँ पर कि चौथा प्रश्न कि सोवियत संघ में कितने गणराज्यों का संगठन था। ये देखिए यहाँ पर 15 गणराज्यों का संगठन था। अगला प्रश्न है आपके सामने पांचवा यहाँ पर, ये समाजवादी सोवियत गणराज्य का एक सैनिक संगठन था। ये कौन सा एक सैनिक संगठन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए वार्सा समझौता। ये देखिए यहाँ पर जो वार्सा समझौता है ये देखिए समाजवादी सोवियत गणराज्य का एक सैनिक संगठन था। छठवां प्रश्न है कि berlin की दीवार को कब गिराया गया था। यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, 1989 में इसको देखिए यहाँ पर गिराया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए सातवां, सन 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया था। तो ये देखिए बनाया गया था यहाँ पर मिखाइल मिखाइल गोर्बाचेव को देखिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए आठवां, समाजवादी सोवियत संघ को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है देखिए दूसरी दुनिया। और आपको देखिए कमेंट कर बताना है कि प्रथम दुनिया किन देशों को या किस देश को कहा जाता था। नौवां प्रश्न है कि सोवियत संघ में किस पार्टी का दबदबा रहा या दबदबा था। तो ये देखिए कम्युनिस्ट पार्टी का था। चलिए बात करते हैं अब हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की। देखिए पहला रिक्त स्थान है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे। तो ये थे देखिए यहाँ पर बोरिस येल्त्सिन। चलिए देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरिस येल्त्सिन। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए दूसरा कि मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा खालिस्तान और खालिस्तान आर्थिक सुधार किए गए। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक व आर्थिक। यहाँ पर देखिए हो जाएगा राजनीतिक और आर्थिक सुधार देखिए यहाँ पर किए गए। तो ये आर्थिक देखिए डबल बार आ चुका है, कोई बात नहीं, आर्थिक सुधार किए गए। तीसरा प्रश्न है कि सोवियत संघ में 72 वर्षों तक खालिस्तान पार्टी का शासन था। ये देखिए यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए कम्युनिस्ट पार्टी। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर चौथरा के खालिस्तान का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार कहना। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉक थेरेपी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो देखिए जो यहाँ पर दिया गया था पूछा जा रहा है, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉक थेरेपी। क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए शॉक थेरेपी। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा इसका चौथरी का रिक्त स्थान शॉक थेरेपी। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने पांचवा कि रूस की मुद्रा है। ध्यान रखेंगे रूस की मुद्रा है देखिए रूबल। क्या है, रूबल। ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रूबल। अगला है छठवां प्रश्न कि berlin की दीवार को खालिस्तान में बनाया गया था। तो इसे देखिए 1961 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि रूस की संसद है। तो देखिए रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। यह देखिए ड्यूमा। तो ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूमा। इस तरह देखिए। और आठवां प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण खालिस्तान में हुआ था। तो ये हुआ था देखिए 1990 में।
देखिए जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। चलिए एक प्रश्न और बचता है कि लेनिन के उत्तराधिकारी थे। ये थे देखिए स्टालिन। क्या आएगा यहाँ पर? स्टालिन आएगा देखिए। ये देखिए यहाँ पर हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे वाले प्रश्नों की। तो अब देखिए सत्य सत्य आपके सामने है, जिसमें पहला प्रश्न है कि सोवियत प्रणाली पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित थी। ये देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए पूंजीवादी पर व्यवस्था पर आधारित नहीं थी। जो सोवियत है ये देखिए समाजवादी पर आधारित थी। दूसरा है कि जून 1991 में बोरिस येल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया था। ये देखिए यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि शॉक थेरेपी से रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया था। ये भी देखिए बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न है चौथा कि बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था। ये देखिए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा कि दो ध्रुवीयता में किसी एक शक्ति का अस्तित्व रहता है। ये देखिए यहाँ पर असत्य होगा, क्योंकि द्विध्रुवता का अर्थ है दो शक्तियों का अस्तित्व में रहना, लेकिन इसमें क्या लिखा है? एक ही। तो ये देखिए गलत होगा। अगला प्रश्न है छठवां कि नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। ये देखिए बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पर देखिए नाटो की स्थापना 1949 में ही हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये देखिए सत्य था। छठवां के बाद सातवां है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद नए उदित राष्ट्र स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में शामिल थे। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो ये देखिए सत्य होगा। आठवां प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार फ्रांस में स्थित है, जबकि ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बर्लिन की दीवार है ये देखिए फ्रांस में नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे देखिए एक वाक्य वाले प्रश्नों की। तो चलिए पहला प्रश्न है कि नाटो का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए इसका पूरा नाम हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये रहा देखिए आपके सामने, यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न दूसरा कि वर्सा पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किया गया था? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955 में। कब किया गया था? 1955 में। चलिए तीसरा प्रश्न है कि प्रथम दुनिया किसे कहा जाता है? ये देखिए कहा जाता है यहाँ पर अमेरिका को। किसको कहा जाता है? ये देखिए यहाँ पर अमेरिका को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए देखिए अमेरिका। ये देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर चौथा कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ये थे देखिए मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये रहा देखिए मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर पांचवा के दो ध्रुवीयता में महाशक्तियों के नाम बताइए। तो देखिए इसमें दो नाम थे, एक था देखिए सोवियत संघ और एक था देखिए यहाँ पर अमेरिका। आप शायद इसको आसानी से लिख सकते। तो देखिए इसमें दो लोग थे, दोबारा सुन लीजिए। एक नाम था देखिए इसमें सोवियत संघ। कौन था? देखिए सोवियत संघ। और एक नाम था देखिए यहाँ पर क्या और लिखना है आपको, दूसरा नाम हो जाएगा देखिए अमेरिका। तो ये तीन नाम थे देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर दो नाम थे, दो देश थे, यानी सोवियत संघ और अमेरिका। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, और अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर छठवां कि यहाँ पर निकिता क्रुश्चेव कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ये देखिए थे यहाँ पर सोवियत संघ के। कहाँ के थे? ये देखिए यहाँ पर सोवियत संघ के थे। तो इसी प्रश्न के साथ देखिए हमने यहाँ पर पहले चैप्टर को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व किया है। यहाँ पर ये देखिए वीडियो समाप्त होती। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के साथ साथ वीडियो को भी लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।